हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम 2023 के लिए, आज हम लोग इसका 24वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 24वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो है हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट इसका पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स बता दूं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक आया था जिसमें कि टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, ये भी पूरा का पूरा 30 सेट हम करवा चुके हैं। और एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो आया था प्रैक्टिस सेट जिसमें कि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट था, ये भी पूरा का पूरा करवा चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 24 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, वह क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके आनुपातिक होता है, किसके आनुपातिक होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, m/r² के अनुपातिक होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को x से विस्थापित करते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2x से विस्थापित। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x से विस्थापित होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है, तो यह बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है किसमें। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है किसके लिए, तो इसका जो उपयोग होता है वह होता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो है लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यह गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में चूज द करेक्ट नरेशन। चूज द करेक्ट नरेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही कॉन्ग्रेचुलेटेड में, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड में, इसका जो करेक्ट नरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो है इसका करेक्ट नरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। और सेंटेंस जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है यू हियर हिम। यू हियर हिम, तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिड यू हियर हिम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ब फॉर्म। और सेंटेंस दिया हुआ है देयर, फिर ब्लैंक है, 2 एरर्स इन योर वर्क। यहाँ पे जो है क्या करना है, सूटेबल वर्ब फॉर्म को चूज करना है। तो यहाँ पे जो सूटेबल वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आर। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ 9 नंबर। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा ईमा। क्या हो जाएगा, ईमा। ईमा प्रत्यय जो है इसमें नीलिमा में लगा हुआ है। अगला देख लीजिए कि कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवहीन होना। क्या होगा, अनुभवहीन होना। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए ये मैथ का ये भी क्वेश्चन है। तो मैथ का जो है क्वेश्चन आंसर इसका बताते चल रहे हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे जो 13 दिया हुआ देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपया इसका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1/√3 1/√3। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब प्रत्येक कोण क्या होगा। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब प्रत्येक कोण क्या होगा। तो देखिए प्रत्येक कोण जो है वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर, देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। किस वार्षिक मेले का हिस्सा है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेला। क्या हो जाएगा, पुष्कर मेला जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए किमोनो। किमोनो जो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हरभजन सिंह कबड्डी, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हरभजन सिंह जो है कबड्डी से नहीं बल्कि क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर, देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए MICR का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर कह रहा है इसमें कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, यानी कि किनके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है, याद रखिएगा, NR नारायण मूर्ति के द्वारा। NR नारायण मूर्ति के द्वारा जो है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड लिखा गया है। अगला देख लीजिए 22 नंबर में कह रहा है इसमें 13 मार्च 2023 को पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया था गुवाहाटी में। कहाँ पे किया गया था, गुवाहाटी में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर, देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होती है वो कौन होती है, कार्लेपो टैक्सीफोलिया। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, यानी कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है क्या, शुक्राणु। उसके बाद देख लीजिए सी का 2 हो जाएगा, यानी कि मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, 2030 ईस्वी तक। कब तक रखा गया है, 2030 ईस्वी तक रखा गया है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कि रक्त में पाए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋण आवेशित कण। रक्त में क्या पाए जाते हैं, तो ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में कि ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार होता है कितना। ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है, तो यह होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है, 32 ग्राम होता है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है इसमें कि अपने रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखिए पहला भारतीय राज्य हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम मध्य रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर में कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो सही हो जाएगा इसका कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है इसमें कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, MHO मोह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है सेंटेंस, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि द हिंदू कंसिडर्स द काउ एज मदर। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा कि हिंदू गाय को माता मानते हैं। हिंदू गाय को माता मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। और हिंदी में वाक्य दिया हुआ है 2 और 2 4 होता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 and 2 is 4। क्या हो जाएगा? 2 and 2 is 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 32 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए त्रिपुर प्लस अरी। क्या हो जाएगा? त्रिपुर प्लस अरी जो है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ चलती है और 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग तथा दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा? तो इसका जो लगा समय जो हो जाएगा उसका वेग तथा जो दूरी को तय करने में समय लग जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15.8 मीटर पर सेकेंड और 31.62। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इसमें चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ? कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? सही हो जाएगा इसका देखिए 25%। कितना हो जाएगा? 25% वापसी करने पर राजी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। सही हो जाएगा इसका 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर में कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस टाइम कौन था? तो वह थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? भारत में जो है डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया किस युद्ध में? सही आंसर हो जाएगा इसका बेदरा का जो युद्ध हुआ था। बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। इसी के बाद जो है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 660 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 43 नंबर देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 1600 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.1/10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पुराणों का गहरा अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का गहरा अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था, याद रखिएगा, अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी था यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किस सुल्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है? तो वह सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस विषय सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? सही आंसर हो जाएगा इसका राज्य सूची में। किस सूची में? राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर में कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? किस अनुच्छेद में ऐसा है? तो यह है अनुच्छेद 355 में। किस में है? अनुच्छेद 355 में ऐसा वर्णित है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था।
तो वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयन x पावर -2 में y नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 56 है, तो x की परमाणु संख्या क्या होगी? x की परमाणु संख्या क्या होगी? सही हो जाएगा इसका 54। क्या हो जाएगा? x का परमाणु संख्या 54 हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 120 जूल। कितना करना पड़ेगा? 120 जूल करना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है कैसा? उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह होता है हमेशा सीधा तथा काल्पनिक। कैसा होता है? हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर में, और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 55 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्रीफ एंड कैची। ठीक है, बी ब्रीफ एंड कैची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर कह रहा है इसमें कि नोटिस इज ए सही हो जाएगा इसका टाइप ऑफ लेटर। नोटिस इज ए टाइप ऑफ लेटर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर। देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है लाइफलेस। क्या दिया हुआ है? लाइफलेस। और इसका जो एंटोनिम वर्ड हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइब्रेंट। क्या हो जाएगा? वाइब्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर में कह रहा है कि सर्वनाम के भेद हैं, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद है। अगला देख लीजिए 59 नंबर में कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो देखिए अज्ञेय जी का जो पूरा नाम था वह था सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ क्या है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट्स डेटा को डिकोड करती है? डेटा को डिकोड करती है तो वह करती है, याद रखिएगा, 32 बिट डेटा को। कितना? 32 बिट डेटा को क्या करती है? डिकोड करती है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर में कह रहा है कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो यह बनते हैं S स्टेज में। किस में बनते हैं? S स्टेज में बनते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर में कह रहा है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? निम्न में से क्या होता है? तो होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 50 दिन है, इसकी सक्रियता का मान 1/4 करने के लिए कितना समय लगेगा? इसकी सक्रियता का मान 1/4 करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसमें जो समय लगेगा वह लगेगा 100 दिन। कितना लगेगा? 100 दिन लगेगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पे राइबोफ्लेविन बेरी जो है या यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सही सुमेलित इनमें से नहीं है कौन सा? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो 29 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यह यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 68 का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक कला और दूसरा जो है राज्य दिया हुआ है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, यानी मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। बी का क्या हो जाएगा? 2, यानी अल्पना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। सी का 3, यानी अरिपन कहाँ? बिहार। और चौकपुरना जो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन नंबर जो 69 यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे सभी सुमेलित है। लाल त्रिकोण जो है किसके लिए है? परिवार नियोजन के लिए। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह है। और हरा प्रकाश जो है यह रास्ता साफ सिग्नल का है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर।
देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, तो यह किया गया है अजय यादव को। किसे नियुक्त किया गया है, अजय यादव को नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, तो इनमें से जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंगे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है। किस देश ने प्राप्त की है, तो वह प्राप्त की है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, यूएई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर कह रहा है इसमें कि एक जया तरंग का आरएमएस मान निम्नलिखित के बराबर होता है। एक जया तरंग का आरएमएस मान निम्नलिखित के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है, तो यह होता है 0.707 अधिकतम मान के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 74 नंबर कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था 16 मार्च को। कब मनाया गया था, 16 मार्च को यह मनाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए 5 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, यह यहाँ पे क्या है, सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 76 नंबर में कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ 77 नंबर में कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है इसमें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है सिनेमा से। किससे जुड़ा हुआ है, सिनेमा से यह जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर। देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो हरभजन सिंह दवाल दिया हुआ है, यह यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हरभजन सिंह जो है दवाल नहीं बल्कि इसको टर्बनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्बनेटर कहा जाता है। और ये जो दवाल है यह राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 80 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, तो विख्यात है बाबा आमटे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो। केवल दो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 82 नंबर कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। संगाई महोत्सव मनाता है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य, तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर जो है नवंबर में संगाई महोत्सव मनाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 83 नंबर में कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, सही हो जाएगा इसका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 84 में कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित किया गया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर में कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, तो यह बोला गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है धावा बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर कह रहा है इसमें सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है क्या। सीमेंट के उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो है लाइमस्टोन व क्ले जो है प्रयुक्त होता है। देखेंगे फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 87 नंबर कह रहा है इसमें कि 100 kg द्रव्यमान की एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिर कर रुक जाती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान क्या होगा। संवेग का मान क्या होगा, तो इसमें जो संवेग का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 40 kg/s, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 88 नंबर। और देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सुमेलित कीजिए कह रहा है सूची 1 सूची 2 को, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4 हो जाएगा। लाइफेज जो है वसा विघटक एंजाइम होता है। और बी का 3 हो जाएगा यानी कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन। और सी का 1 हो जाएगा एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइडों को एमाइनो अम्ल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 89 नंबर। देखिए 89 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 89 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश विखंडन यानी कि फोटोफ्यूजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, यह किया गया था हेक्सले एवं पीटर जॉक के द्वारा। हेक्सले एवं पीटर जॉक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर कह रहा है इसमें कि एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से मुड़ता है। यदि वो 2 गुनी चाल से मुड़ती है तो उसके पलटने की संभावना कितनी होगी,
तो यह होगी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 91 नंबर कह रहा है इसमें कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे कौन से हैं, तो वह है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति जो है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे 93 नंबर कह रहा है इसमें कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। अगला देख लीजिए 94 नंबर कह रहा है इसमें कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है रहला के रूप में। किसके रूप में, रहला के रूप में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ। क्या स्थित है, सतपुरा श्रेणियाँ जो है स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर। देखिए 96 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वह वस्तु पानी में क्या होगा, तो वह वस्तु पानी में जो है डूबेगी। क्या होगी, डूबेगी। अगला देख लीजिए 97 नंबर कह रहा है इसमें कि पीएच मान में 7 से 14 में की गई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो यह करती है OH आयन सांद्रता में वृद्धि। उसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं। सही हो जाएगा इसका एक दूसरे के लंबवत। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि इसमें यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है एवं g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3g/4πrg। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं इस टेस्ट सीरीज 24 जो यहाँ पे 24वां टेस्ट सीरीज अभी हम लोग कवर कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि U23892 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका 82,210। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था अभी जो हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस रिटन एग्जाम के लिए। आज उसका जो है 24वां प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 24वां टेस्ट सीरीज जो है इसका आज पूरा कर लिए। अब जो है इसमें सिर्फ एक टेस्ट सीरीज बचा हुआ है लास्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 25वां प्रैक्टिस सेट जो है बचा हुआ है। इससे पहले हम लोग जो है 23 यानी कि 23 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो आज का क्वेश्चन था आज के सेट का वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।